अपनी मृत्यु तथा अपनों की मृत्यु का भय सताना डिप्रेशन का कारण बन जाता है। दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर इंसान जाकर के छिप जाए और मृत्यु से बच पाए। ऐसा दुनिया में कोई घर नहीं है जिस घर से किसी की अर्थी ना उठी हो। सबको मर जाना है, खुद को भी मर जाना है, लेकिन इंसान इस सत्य को स्वीकारने में बहुत देरी करता है, भूल करता है, और ये भूल और देरी ही डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। अर्जुन भी महाभारत में ऐसा ही कर रहा है। अर्जुन ना खुद की मृत्यु ना दूसरों की मृत्यु को स्वीकार कर पा रहा है और इसी से वो डिप्रेशन से पीड़ित भी हो गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय ज्ञान योग में अर्जुन के अंदर से मृत्यु का डर निकाल रहे हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 2 श्लोक 19वां और 20वां मृत्यु के डर को बखूबी निकाल देते हैं। वो दोनों श्लोक इस प्रकार है। 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। और 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता है। हमारा मुख्य डर मृत्यु है, अपनों की मृत्यु और खुद की मृत्यु। लेकिन भगवत गीता से मृत्यु का डर छूमंतर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि यह आत्मा को, जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है और जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा वास्तव में तो न किसी को मारता है और न मरता है। आत्मा क्या है? आत्मा हिंदू माइथोलॉजी में एक ऐसी पहेली है जिसका हल बहुत सारे दार्शनिकों ने भी दिया है, लेकिन चारवाक ने इसका खंडन भी किया है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। वास्तव में आत्मा किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट या किसी दृश्य चीज का नाम नहीं है। आत्मा एक महसूस करने योग्य, आत्मा चेतना का ही एक रूप है। तो आत्मा को चेतना का गुण मान लेना या चेतना को आत्मा का गुण मान लेना, दोनों ही बातें समानार्थी सी हैं। लेकिन हमें ज्ञान इतना रखना है कि जिससे हमें मृत्यु का भय न सताए, ना अपनी मृत्यु का ना अपनों की मृत्यु का। इंसान मृत्यु से डरता है, ये सत्य है, और इंसान किसी न किसी रूप में जीवित रहना चाहता है। तो जब उसे पता चला कि शरीर तो मर जाना है, तो उसे बहुत भय सता गया। वो डिप्रेशन में चला जाता है कि आज जो मेरे पास है, जो आज मेरे रिश्ते हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, प्रेमिका है, मैं खुद हूं, मैंने इतना कुछ बनाया, इतना कुछ किया, इतना कुछ मेरे पास है, एक दिन ये तो यहीं रह जाएगा, लेकिन मैं चला जाऊंगा या ये मिट जाएगा। तो ये सोच इंसान को गहरे उदासी के भंवर में डाल देती है। तो इंसान ने कुछ ऐसी कल्पनाएं की जिससे उसके मन में शांति आए, जिससे उसके मन में एक संतावना आए। तो उसने पितरों का निर्माण भी इसी कारण से किया कि मृत्यु के बाद भी जो अपना बिछड़ा है वो पितर गति में रहता है। अर्थात एक माँ से एक बेटा चला गया, जवान बेटा चला गया। अब माँ इस सदमे को तो बर्दाश्त कर नहीं सकती है, लेकिन जब उसे लगता है कि वो पितर बन गया है, तो उसे लगता है कि मेरा बेटा जीवित है और वो हमारे आसपास ही है, तो वो उसके सहारे जी लेती है। एक पत्नी का पति चला गया, आज से कुछ समय पहले दोबारा विवाह की प्रथा नहीं थी, उसी समय ये पितर ज्यादा बनते थे। अब पत्नी किसके सहारे जिएगी? दोबारा शादी वो कर नहीं सकती है, जवानी में उसका पति चला गया है, कैसे जिएगी, कैसे बच्चों का पालन पोषण करेगी? तो इस सिलसिले में ये पितर का सिद्धांत बड़ा काम आया। इससे पत्नी उसके सहारे जी सकती है, एक काल्पनिक पति के सहारे जी सकती है, एक काल्पनिक पिता उसने निर्मित कर लिया जिसके सहारे वो बच्चों को पाल सकती है। और काल्पनिक जो कंसेप्ट हैं, काल्पनिक जो पितर हैं, उनमें वो शक्ति है जो जीवित इंसान में भी नहीं पाई जाती है। तो जितने देवता हैं,
वो है तो काल्पनिक, लेकिन उनमें शक्तियां हैं और उनकी शक्तियां काम भी करती हैं। भगवान काल्पनिक है लेकिन भगवान काम करता है। इसी प्रकार आत्मा भी एक काल्पनिक विषय है लेकिन ये काम असली से ज्यादा कर जाता है। कैसे? जब आपका अपना कोई मर जाता है और आपको लगता है कि अरे आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर मरा है, तो आपको एक संतावना मिलती है, एक ढाढ़स मिलता है। आपको लगता है कि हाँ भाई हम भी नहीं मरेंगे, कोई नहीं मरा, बस आत्मा तो रूप बदल लेती है, दूसरे किसी शरीर में चली जाती है। तो इससे जीने लायक इंसान बना रहता है। ये मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट है। मानसिक रूप से उसको एक संतुष्टि मिल जाती है, मानसिक रूप से एक सहारा मिल जाता है। अगर इंसान इतना कठोर सत्य जान ले कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, मृत्यु से पहले कुछ नहीं है, जो मर गया उसका टोटल अस्तित्व नष्ट हो गया है, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है, तो ये कठोर सत्य इंसान को पागल भी बना सकता है। तो इंसानों को पागल होने से बचाने के लिए, दुखी होने से बचाने के लिए, मानसिक रोगी होने से बचाने के लिए इन संप्रत्यों का, इन कंसेप्ट का निर्माण किया गया था। तो भारतीय दर्शन बहुत अद्भुत है, बहुत अपने आप में महान है, क्योंकि इंसान के दुख मुक्ति के उपाय उसने बहुत गहरे खोजे हैं और उनका विशेष महत्व भी है। इसी सिलसिले में गीता का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। आज डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि उसकी आस्था आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, धर्म से उठ चुकी है। धर्म गलत सही ये आज का विषय नहीं है, लेकिन इससे मनोवैज्ञानिक लाभ होता है, ये सत्य है। तो आत्मा भी ऐसा ही एक विषय है जिससे इंसान के अंदर से मृत्यु का डर कम हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई नहीं मरता है, सिर्फ आत्मा अपना शरीर बदल लेती है। शरीर मरता है तो शरीर तो मरता है, ये तो प्रत्यक्ष है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन जब आपको लगता है कि अरे आत्मा तो नहीं मरती है, कोई बात नहीं, शरीर बदल लिया है, अगली योनि में चला गया, तो मनोवैज्ञानिक रूप से एक सहारा मिल जाता है और यही सहारा डिप्रेशन से बाहर भी ले आता है। इसके बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं, यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है तथा न उत्पन्न होकर फिर होने ही वाला है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता है। यही विशेषता दोबारा से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा सनातन है, नित्य है, कभी नहीं मरता है, इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए, इसीलिए तुझे अपनों की मृत्यु का दुख नहीं पालना चाहिए, इसीलिए तुझे अपनी बीमारी का दुख नहीं पालना चाहिए। तेरे पास जो है वो खो गया तो उसका दुख पालने की जरूरत नहीं है। अपने चले गए उनकी मृत्यु का शोक मनाने का, उनकी मृत्यु का शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा तो अमर है। जब इंसान ऐसा समझ लेता है, ऐसा मान लेता है, तो उसके अंदर से दुख कम हो जाता है और जैसे ही दुख कम होता है डिप्रेशन ठीक हो जाता है, क्योंकि दुखी इंसान के अंदर डोपामिन की बेहद कमी हो जाती है और जैसे जैसे इंसान खुश होने लगता है डोपामिन बढ़ जाता है। डोपामिन बढ़ना ही डिप्रेशन मुक्ति का उपाय है। तो अपनों की मृत्यु और अपनी मृत्यु का भय आपका कितना छूमंतर हुआ, कितने आप आत्मा के विषय को समझ पाए, ये तो आप खुद ही बता पाएंगे। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझको फोन पर भी बता सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो भाई नित्य रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।